हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे चैप्टर 1 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और मेथड। अब देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 है सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेफिनीशन ऐसे है: जनरल फॉर्म ऑफ सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 3 वेरिएबल्स इज P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz, इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। उसी तरह से P2 Q2 और R2 इसमें dx dy और dz को ऐड करके इक्वेशन 2 मान लिया गया है। वेयर द कोफिशिएंट्स आर फंक्शन ऑफ xy एंड z। P1 dx अपन dz प्लस Q1 dy अपन dz प्लस R1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इसको भी 0 कर लिया गया है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब यहाँ पे ये दोनों P1 और P2 जो है ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से सॉल्व किया गया है। यानी dx बाई डी जेड अपन Q1 dx बाई डी जेड अपन Q1 P2 माइनस Q2 R1। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से 1 बाई डी जेड, यानी डी जेड को हम लोग को हटाना है तो डी जेड से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से डी जेड सबका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डी जेड नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 में मल्टीप्लाई डी जेड से होगा तो डी जेड आ जाएगा। डी एक्स अपॉन Q1 R2 माइनस Q2 R1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन P2 R1 माइनस P1 R2 इज इक्वल टू डी जेड अपन P1 Q2 माइनस P2 Q1। यानी डी एक्स अपन इसको हम लोग P माने, इसको Q और इसको R। इक्वेशन 3 वेयर P इज इक्वल टू इतना, Q इज इक्वल टू इतना एंड R इज इक्वल टू इतना। दस द सिमुल्टेनियस इक्वेशन 1 एंड 2 कैन ऑलवेज पुट इन द फॉर्म 3। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं टाइप 1। ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन इसमें दिया गया है डी एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपन जेड। इसका सोल्यूशन इस प्रकार से है, आप लोग देखिए और समझिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 1 मान लिया गया है। टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स यानी डी एक्स अपन एक्स और डी वाई अपन वाई, ये दोनों को हम लोग लिए हैं तो इसको इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आया है log x इज इक्वल टू log y प्लस log c, जहाँ log c एक कांस्टेंट टर्म है। अब log x इज इक्वल टू log में प्लस में रहता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ये हम लोग ISC में पढ़े हैं। log से log कैंसिल, x इज इक्वल टू c1 y इक्वेशन 2। फिर से लेंगे टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स, यानी लास्ट 2 यानी 2 एंड 3 नंबर वाला मेंबर लेंगे। डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू भी वैसा ही आएगा पहले के जैसा। y इज इक्वल टू C2Z, जहाँ C2 एक कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 3। इसलिए इक्वेशन 2 एंड 3 गिव्स अस द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डी एक्स अपन वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपन एक्स वाई। इसका सोल्यूशन इस प्रकार से है, पहले के जैसा ही सेम है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म है। पहले में लिया गया है फर्स्ट 2 मेंबर्स लिया गया है, इसका वैल्यू इतना आया है, उसको इंटीग्रेट करके इसका इतना आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। फिर से टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स यानी लास्ट वाला 2 मेंबर लिया गया है और उसको भी डिफ्रेंशिएट करके इसका वैल्यू इतना ले आया गया है और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, इक्वेशन 3 आ गया है। हेंस इक्वेशन 2 एंड 3 गिव्स अस द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। अब फिर से टाइप 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपन एक्स वाई। इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से है पहले के जैसा। इसको 1 मान लिया गया, इसको 2 मान लिया गया और इसको 3 नंबर मेंबर मान लिया गया है। उसी तरह से लास्ट 2 टर्म इसमें लिया गया है। 2 टर्म से यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल करके इसको इंटीग्रेट किया गया है तो यहाँ पे
वाई जेड इज इक्वल टू C1। इक्वेशन 2 इसका वैल्यू आ गया है। फिर से टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स लिया गया है, तब इसका वैल्यू जो आया है वो देखते हैं। इसका वैल्यू आया है x इंटू डी एक्स अपन वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। इक्वेशन 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी पुट किया गया है। 2x डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। इक्वेशन 3 बिकम्स 1/2 डी वी बाई डी वाई प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। डी वी बाई डी वाई प्लस 2v बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2y, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है दोनों तरफ, तो इतना आया। इक्वेशन 4 जो है वो वैल्यू आया है विच इज़ लीनियर इन v। तब IF निकाला गया है। IF का वैल्यू e⁻ इंटीग्रेशन 2/y इंटू डी वाई। IF इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन 4 इज v इंटू IF का वैल्यू वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू R इंटू डी वाई प्लस C2, जहाँ C2 एक कांस्टेंट टर्म है। इसके आगे इसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग को इक्वेशन 5 में मिल गया है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 वाई टू द पावर 4 प्लस C2। Hence 2 and 5 gives us the required general solution of 1। सो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 देखे हैं सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आगे अब टाइप 2 पे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।